नमस्कारः विद्यार्थियों, संस्कृतम भव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में आपने संधि का सामान्य परिचय पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि प्रत्याहार निर्माण किस प्रकार किया जाता है। चूँकि प्रत्याहार निर्माण करना या उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्याहारों के आधार पर ही हम संधि के सूत्रों को समझ पाएंगे। तो आज की कक्षा का मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ इतना है कि प्रत्याहार निर्माण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें संधि को पढ़ने के लिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है माहेश्वर सूत्राणी, यानी प्रत्याहार जो बनते हैं वो माहेश्वर सूत्रों से बनते हैं। किस प्रकार बनते हैं आइए हम देखते हैं। देखिए, माहेश्वर सूत्र संख्या में 14 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, ण, री, ऋ, क, ए, ओ, ङ, ऐ, औ, च, ह, य, व, र, ट, ल, ण, य, म, ङ, ण, न, म, झ, भ, य, घ, ड़, ध, श, ज, ब, ग, ड़, द, श, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, क्ष, स, र, ह, ल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, जिनके आधार पर, चूंकि ये व्याकरण शास्त्र का आधार स्तंभ है, व्याकरण शास्त्र का नाम आते ही आपको मालूम होना चाहिए कि पाणिनि जो आचार्य हुए हैं, इन्होंने अष्टाध्यायी नाम का एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है। और व्याकरण ग्रंथ जो लिखा है उसका आधार स्तंभ जो है माहेश्वर सूत्र है। ऐसा कहा जाता है कि पाणिनि प्रारंभिक काल में, यानी कि बचपने में, पहले बहुत मतलब इंटेलिजेंट नहीं थे, मूर्ख थे, ठीक है ना। तो उन्होंने विद्या प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना की, तपस्या की, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान महेश ने, यानी भगवान शंकर ने जो है अपने डमरू को 14 बार बजाया। और 14 बार जब बजाया तो 14 बार बजाने से ये 14 सूत्र निकल करके आए। ठीक है, तो इन 14 सूत्रों के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं? प्रत्याहार निर्माण कर सकते हैं। तो आइए कैसे। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आपके सिलेबस में माहेश्वर सूत्र नहीं है, लेकिन संधि को समझने के लिए आपको इसको समझना ज़रूरी है, ताकि संधि का जो नॉलेज है, संधि का जो ज्ञान है, आपका स्थायी हो सके। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने बच्चों को मतलब उनको कहते हुए सुना है कि सर संधि तो समझ में नहीं आती। एक्चुअली होता यूँ है कि हम उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, उसको जीरो लेवल से नहीं समझ पाते, उसको रटने की कोशिश करते हैं। तो जिन सूत्र विधि के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो उसके लिए उसमें कुछ प्रत्याहार आएंगे और उन प्रत्याहार को समझना बेहद ज़रूरी है। और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्लास आपके सामने है। तो देखिए, माहेश्वर सूत्रों का मुख्य प्रयोजन माहेश्वरी सूत्रों का क्या है? प्रत्याहार निर्माण करना। क्या है? प्रत्याहार निर्माण करना। ठीक है, अब प्रत्याहार होता क्या है? तो देखिए, ये एक शॉर्ट रूप होता है प्रत्याहार, आपको मैं बता दूं, यानी कि लघु रूप। किसका? वर्णों का। वर्णों का लघु रूप है। ठीक है ना। यानी वर्ण समाहित हो जाते हैं, जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं, वैसे ही प्रत्याहार सूत्र है जो वर्णों को समेटे हुए हैं। प्रत्याहार बनाते समय प्रत्याहार का पहला वर्ण, ध्यान रखिए, प्रत्याहार का पहला वर्ण हलंत वर्ण को छोड़कर, हलंत जो वर्ण है उसको छोड़कर, उसको नहीं लेना है, पहला वर्ण ध्यान रखना, कहीं से भी हो सकता है। आप देखिए,
ये सारे वर्ण है, किस वर्ण को नहीं लेना है? हलंत को नहीं लेना है। हलंत कौन सा है? देखिए, ये सभी वर्ण कैसे हैं? हलंत वर्ण है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर हलंत का मतलब तो होता है व्यंजन, यानी जो हलंत होता है जो व्यंजन होता है, तो यहाँ पर व्यंजन तो ये भी है। तो ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर ये जो व्यंजन है इनमें अ जुड़ा हुआ है। इन व्यंजनों में जैसे घ है, ढ है, ध है, इन सभी व्यंजन मतलब ये जो 10 सूत्र हैं जो व्यंजन से संबंधित है, इनमें सब में अ जुड़ा हुआ है। और ये अ जो है वो उच्चारण के लिए है। किसके लिए है? उच्चारण मात्र के लिए है। लेकिन एक्चुअल में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये 14, ठीक है ना, हलंत, इनको क्या नहीं करना है? पहले वर्ण के रूप में नहीं लेना है। कहीं से भी ले सकते हैं, किंतु अंतिम वर्ण, ध्यान रखिए, अंतिम वर्ण हलंत वर्ण ही होगा। पहला वर्ण हलंत नहीं होगा और अंतिम हलंत होगा। जैसे देखिए, एक लिखा मैंने एक। अब यहां पर देखिए पहला वर्ण जो है प्रत्याहार का ई है। ई यहां पर देखिए कहां है? ये रहा। और अंतिम वर्ण क्या है? क। यहां पर देखिए हलंत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये पहला प्रत्याहार बनाने के लिए नियम ध्यान रखना है। दूसरा, प्रत्याहार में प्रथम वर्ण से लेकर, प्रत्याहार में प्रथम वर्ण से लेकर, प्रथम कौन सा था? अपने पास में ई था। जैसे हमने यहां लिखा ई, ठीक है, एक प्रत्याहार है, इसमें पहला कौन सा है? ई है। तो यहां से लेकर बीच में आने वाले वर्णों को भी गिना जाता है। बीच में कौन कौन से वर्ण आते हैं कैसे पता करेंगे? तो ई के पास पहुंच जाइए, ठीक है ना, 1 2, ठीक है, और यहां तक पहुंचना है, क तक पहुंचना है। क कहां है? यहां पर देखिए। लेकिन यहां पहुंचने से पहले आगे पूरी बात देख लीजिए। वर्णों को भी गिना जाता है तथा अंत में प्रत्याहार पूर्ण करने के लिए हलंत वर्ण लिखा जाता है। प्रत्याहार पूर्ण करने के लिए हलंत वर्ण लिखा जाता है, हमने लिख रखा है, ठीक है। अर्थात हलंत वर्णों को नहीं गिना जाता, ठीक है ना, हलंत वर्णों को गिना नहीं जाता है। ध्यान रखना एक बात, हलंत वर्णों को नहीं गिना जाता क्योंकि वे इत्संज्ञक होते हैं, यानी लोप होने वाले होते हैं, हलंत वर्ण होते हैं। इस वजह से उनको काउंट नहीं करते, गिनते नहीं है। तो अब इस प्रत्याहार को हम अगर डिस्क्राइब करें, ठीक है ना, इसको विस्तार करें, तो देखिए ई से काउंट करेंगे हम, क्योंकि पहले वर्ण से काउंट करेंगे और बीच में आने वालों को भी काउंट करेंगे, लेकिन हलंत को नहीं करेंगे। 2 हलंत है, इसको नहीं करेंगे। 3 री, 4 और क तो आ ही गया। तो प्रत्याहार में वर्णों के रूप में तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन लिखने में तो क्या हो गया? ई, उ, री और री, ये 4 वर्ण एक प्रत्याहार में आ गए। ऐसे बहुत सारे प्रत्याहार आपके संधि सूत्रों में आएंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा 12 संधियां हमको पढ़नी है, उसमें बहुत सारे, प्रत्येक सूत्र में हर एक प्रत्याहार आएगा। अब वो प्रत्याहार आएगा, लेकिन वहां पर मैं अगर डिस्क्राइब वैसे करके बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आया कहां से। तो आपको ये चीज समझने के लिए आपको ये माहेश्वर सूत्र पता होने चाहिए। इनसे प्रत्याहार कैसे बना आपने अभी तुरंत सीखा, और मैं एक दो एग्जाम्पल आपको देकर बताऊंगा कि और कैसे बना सकते हैं, आप अभ्यास कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर, यहां से जैसे मान लीजिएगा ह से लिया हमने, ठीक है ना, ह से लिया और श लिया हमने, हश, ये उतु संधि में आएगा, ध्यान रखना, हश लिया हमने, ठीक है। अब देखिए ह कहाँ है? 2 जगह है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, लेकिन इस ह के बाद में क्या श आ रहा है? नहीं आ रहा। इस ह के बाद में तो श आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से काउंट करेंगे हम, ह, य, व, र, ल,
ठीक है, य, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ड़, ध, ज, व, ग, ड़, द। ठीक है, ये सारे वर्ण यहाँ पर आ गए। अब एक चीज़ आपको और नोटिस करनी है, ये इतने सारे वर्ण हर्ष में आ गए, किसी भी प्रत्याहार में जो वर्ण डिसाइड कर रखे हैं वो सारे वर्ण जो है उल्टे क्रम में है, वर्णमाला का उल्टा क्रम है, ध्यान रखना है आपको। उल्टा क्रम कैसे है, देखिए यहाँ पर आपने देखा नोटिस किया हो तो ये य, म, ङ, न, ये पांचवा वर्ण है। ठीक है, झ, भ, घ, ड़, ध ये चौथा वर्ण है, ज, ब, ग, ड़, द ये तीसरा वर्ण है। वर्ग का ये पांचवा, चौथा और तीसरा वर्ण है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उल्टा क्रम है। मैं यहाँ लिख देता हूं कि प्रत्याहारों में वर्णों का उल्टा क्रम दिखाई देता है। ठीक है, उल्टा वर्ण उल्टा क्रम आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि प्रत्याहार किस प्रकार निर्मित करते हैं, किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर देखिए मैंने ये बता दिया कि प्रत्याहार वर्णों का यहाँ पर प्रत्याहार वर्णों का उल्टा क्रम दिखाई देता है, यानी या यूं कह लीजिए प्रत्याहारों में वर्णों का उल्टा क्रम दिखाई देता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रत्याहार। और आगे हम अगला स्टेप जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। अब ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक प्रक्रिया तो ये हमने जान ली, दूसरी प्रक्रिया हम उच्चारण स्थान का भी जानेंगे, क्योंकि उसका भी महत्व संधि में बहुत अत्यधिक रूप में है। तो फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।